अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी हमदर्दी और दुआएं फ़िलिस्तीन के साथ, गाज़ा के लोगों के साथ और हम सब को उनके लिए अल्लाह की रहम और अल्लाह की उनके ऊपर नुसरत हो, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और जब कोई लड़ाई होती है तो इस बात का ध्यान रखने को इस्लाम में ख़ास ताक़ीद है कि एक वार के बीच में आप ये काम नहीं कर सकते, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंस्ट्रक्शन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप औरतों पे जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों पे जुल्म नहीं करेंगे, बूढ़ों पे जुल्म नहीं करेंगे, इवन आप पेड़ नहीं काटेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो ह्यूमैनिटी के को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपकी जिससे लड़ाई हो रही है, आर्मी है तो आर्मी से लड़ रही है, इनोसेंट आदमी, चाहे वो किसी का हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उस पर जुल्म की इजाज़त नहीं है। लेकिन वार में बहुत कुछ होता है, हम उस पहलू पे नहीं जा रहे हैं। हम उस पहलू पे बात करना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े हादसा मुसलमानों के साथ, इतनी बड़ी बड़ी वारदात मुसलमानों के साथ होने के बावजूद क्या मुसलमानों के अंदर कुछ चेंज आता है देख करके? क्या कोई कमिटमेंट लेता है? क्या कोई सुधार आता है? और अगर सुधार नहीं आता है तो फिर हमारा रोना, हमारा चिल्लाना, हमारा उसके सपोर्ट में नारे लगाना और पूरी सोशल मीडिया को भर देना, ये सब फिर बेकार है। हाँ, अगर हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर सुधार आता है, हमारे अंदर हमारी कोताहियों, हमारी गुनाहों के ऊपर हम खुद खौफ खाते हैं कि अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, तो बेशक ये एक पॉजिटिव सुधार होगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आप देखेंगे कि मस्जिदों का हाल देख लें। फ़िलिस्तीन एक हफ्ते होने जा रहा है, लेकिन क्या हमारी मस्जिदें, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां हम रह रहे हैं, क्या वो मस्जिदें नमाजियों से भर गई? क्या फजर की जमात एक के लाइन से क्या 2-3 सफ़े हो गई? क्या नमाजियों की तादाद बढ़ गई? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर ये कौन सा मुसलमानों के अंदर ये जो घड़ियाली आंसू के अलावा और कुछ नहीं है? वरना हमें अपना फिक्र होना चाहिए कि अगर हम बेनमाजी मर गए तो हम कुफ्र में मरेंगे। जिसने नमाज जानबूझ करके छोड़ी उसने कुफ्र किया, और जो कुफ्र करे वो काफिर। तो जब हम अल्लाह के हुक्मों का इनकार करने वाले खुद हैं और हम इस हाल में मर गए तो हमारा अंजाम भी बुरा होगा। और हम जो हैं, अगर दूसरों के लिए दिन रात चिल्ला रहे हैं तो पहले अपने गिरबान में भी झांक कर देखें। बेशक हमें उनके लिए जो कर सकते हैं, जो इमदाद, जो दुआएं कर सकते हैं, करना है। लेकिन अगर हमारे सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है तो ये सब बेकार है। तो आप अगर उठा करके देखें, लिस्ट बना करके, तो आपको लगेगा कोई चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमानों को। नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ी, शादियों में वही बेहयाई, वही फजूल खर्ची, वही बारात जाना और वो सारे खुराफात हो रहे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िलिस्तीनियों पे बम गिर रहे हैं, गाज़ा पे बम गिर रहे हैं और सैकड़ों लोग एक एक बार में शहीद हो जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या इसे देख करके, इन हालात को देख करके, चाहे गाज़ा हो या इससे पहले बर्मा हो, क्या उसको देख करके कोई कमिटमेंट हम खुद से करते हैं
कोई बेनमाजी बोले कि भाई मैं आज से नमाज पढ़ने लगूंगा, कोई झूठ बोलने वाला बोले कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई धोखा देने वाला बोले कि आज से मैं धोखा नहीं दूंगा, कोई कम तौलने वाला, कम नापने वाला बोले कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, कोई शराब पीने वाला बोले कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा आज से। तो ये कोई चेंजेज आपको नहीं दिखेगा, रत्ती भर फर्क नहीं आ रहा। मामलात में, लेन देन में कोई फर्क नहीं आता। एक तो नमाजी ही बहुत कम है, और जो नमाजी हैं ज़्यादातर उनका तस्वूर ये है कि बस नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हम कर रहे हैं, दीन के लिए ये काफ़ी है। मामलात पे कोई ध्यान नहीं। वैसे वो भी शादियां कर रहे हैं, वैसे उनके लेन देन हैं, वैसे सारे मामलात चल रहे हैं, वैसे धोखा, वैसे झूठ, वैसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो बनाने का मतलब है कि भाई हम इस फिलिस्तीन का जब भी कोई मामला होता है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पे, लेकिन आप देखेंगे कि उलमा का जिधर रुझान होना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो स्पीकर हैं, ये दिन रात बयान दे रहे हैं, और जो जिनसे मुसलमान कुछ उम्मीद रखता है, वो भी उनकी इस्लाह पे जोर जिस तरह से देना चाहिए नहीं देते। और इस्लाह पे जोर अगर देते, इस्लाह पे अगर वो जोर देते भी हैं तो वो जनरल स्टेटमेंट दे करके निकल जाते हैं, वो बारीकी में बेसिक सोल्यूशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को समझ ही में नहीं आता। वो कहते भाई एक हो जाओ, हालात ख़राब हैं, एक हो जाओ। और कैसे एक होंगे? सब एक दूसरे को काफिर समझ रहे हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तबलीगी, और सब खुद को सही समझ रहे हैं, और ख़ुद को सही समझ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सारी बुराइयां सबके जो आलिम हैं, स्कॉलर हैं, उनको दूसरे के जमात में दिखती है, मगर अपनी जमात में, अपने लोगों में कोई बुराई नहीं दिखती। आप कुछ भी समझा लें, आप कुरान और हदीस से समझा लें, कुछ भी समझा लें, उनको अपने यहाँ कोई बुराई नहीं दिखती। मैंने कितनी वीडियो बनाई तबलीगी जमात के ऊपर भी, बरेलवी जमात के ऊपर भी, अहले हदीस के ऊपर भी, लेकिन किसी को कोई रिएक्शन जो भी आते हैं वो पॉजिटिव कोई नहीं लेता, खास करके जो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, जो लोग न्यूट्रल हैं वो लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो पॉजिटिव लेने के बजाय और आपको भली बुरी सुनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तस्वुर ये हो गया है कि आप कुछ मत बोलें, किसी को मत टोकें, आप अपना काम करें, जबकि ये इस्लाम का तस्वुर नहीं है। इस्लाम का अक्सर हम ये हदीसें सुनते हैं कि कोई बुराई देखते हो तो बुराई तो हर चीज़ में, क्या दीन में बुराई नहीं है? तो दीन में अगर बुराई नहीं होती तो इतने सारे मसलक, इतने सारे फिरके, इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने सारे झगड़े क्यों हो रहे? क्यों एक दूसरे को की मस्जिदों में आना जाने में भी पाबंदी लगी हुई? तो कोई फर्क आप देखेंगे ये गजा में जो हो रहा है, उस कितना भयानक चीजें हो रही है, कितनी भयानक हो रही है कि देख करके आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हम दावा करते हैं मुसलमानों से मोहब्बत का, हम दावा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, हम दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत का, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बातों को मानने को तैयार नहीं। जैसा मानने का हक है वैसे ही चल रहा है, पीरी मुरीदी वैसे ही चल रहा, शिर्क। उनके उलमा को कोई फिक्र नहीं है कि हमारे लोग मज़ारों में शिर्क कर रहे हैं, दरगाह में शिर्क कर रहे हैं, पीरों के आगे सजदा कर रहे हैं, वो आंख बंद किए हुए उधर से। देवबंद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तबलीगी जमात एक इतनी बड़ी जमात है और फजाइल अमाल को प्रायोरिटी दे करके पढ़ रही है और पढ़ा रही है, जहाँ से कुरान और सीरत की जिस तरह से किताबें की मुताला होनी चाहिए उनके बीच में, कभी उस पर फतवा नहीं देती कि भाई ये चीज़ें गलत है। भाई कुरान पहले नंबर पे होगा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत और सीरत की स्टडी होगी, और तीसरे नंबर पे किसी की किताब होगी ना, तो पहले दूसरे से फारिग होंगे तब आप तीसरे में जाएंगे, या तीसरे को पहले से रिप्लेस कर देंगे, तीसरे को पहले नंबर पर पहुंचा देंगे। तो ये देवबंद को दिखता नहीं है क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने फतवा दे रखा है मौलाना साहब पे गुमराही का, उन्होंने फतवा दे रखा है कि अगर ये कंटिन्यू किए तो ये एक जमात गुमराही की तरफ जाएगी। लेकिन असल बेसिक पे चोट नहीं करते कि भाई इन्होंने कुरान छोड़ा हुआ है, इन्होंने फजाइल अमाल को प्रायोरिटी दी हुई है, उस बेसिक पे बात नहीं करते। तो सभी जो हैं बच बच के चलते हैं, बड़े से बड़े उलमा भी बच बच के चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मास मुझसे नाराज़ हो जाए और मैंने कुछ बोला तो हमारे ऊपर लान तान करने लगे। लेकिन हक बात बोले बगैर रिवाइव होगा ही नहीं, और हमारे अंदर हक बात बोले बगैर आपस में इत्तेहाद भी नहीं होगा। यह गलतफहमी का शिकार है, लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं कि भाई अभी हालात ख़राब है, अभी एक हो जाओ। ये होने वाली चीज़ नहीं है जब तक आप बेसिक पे चोट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को बुनियादी चीज़ों को पर गौर करना चाहिए। इस्लाम दीन बहुत ही आसान है, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि या तो लोग कंफ्यूज हो गए, या तो लोगों को लगने लगा कि ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, और या तो ये लगने लगा कि भाई इसमें ज़्यादातर जाहिल है और ये जाहिलों वाली ही बात करते हैं। तो हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है, और बेशक हमारी दुआएं फ़िलिस्तीन और वहाँ के लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला उन पर रहम और करम का मामला करे, अल्लाह ताला उनकी नुसरत करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।